हरे कृष्णा। मैं संदीप यादव आपका ज्योतिषर वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम वास्तु विषय पर चर्चा करेंगे कि वास्तु के हिसाब से हमारा किचन किस दिशा में होना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। यदि आप अपने घर का निर्माण कर रहे हैं तो आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि आप किस दिशा में किचन का निर्माण करें। तो वास्तु के हिसाब से कुल 10 दिशाएं होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। उसके बाद फिर है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। फिर एक ऊपर की आकाश की तरफ का दिशा हो गया 9, और नीचे का पाताल की तरफ की दिशा 10। तो चलिए हम बताते हैं कि वास्तु के हिसाब से किचन के लिए सबसे उचित दिशा कौन सा होता है। तो किचन के लिए जो हमारे लिए सबसे उचित दिशा होता है ये साउथ ईस्ट होता है। साउथ ईस्ट सबसे बेस्ट जगह है किचन के लिए। अगर किसी कारणवश यहाँ पे नहीं बन पा रहा है तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन रहता है, हम नॉर्थ वेस्ट की दिशा में बना सकते हैं किचन को। लेकिन हमें पहली प्रायोरिटी साउथ ईस्ट में ही देना है, हमें इसी एरिया में किचन बनाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि हमें साउथ ईस्ट की दिशा में ही किचन का चयन क्यों करना चाहिए हमारे रसोई घर का। तो यहाँ पे आप जैसे इस स्लाइड में देख रहे हैं, अगर इन इन चारों दिशाओं को हम चार भागों में डिवाइड कर दें तो पहला जो भाग होता है नॉर्थ ईस्ट का, यह जल के लिए होता है। फिर दूसरा भाग साउथ ईस्ट, ये अग्नि के लिए होता है। फिर तीसरा भाग साउथ वेस्ट का पृथ्वी के लिए होता है। चौथा भाग नॉर्थ वेस्ट, ये वायु के लिए है। फिर जो हमारा बीच का भाग होता है ये आकाश के लिए होता है। तो यहाँ पे आप देख रह सकते हैं कि जो साउथ ईस्ट का एरिया है ये अग्नि का है। तो इसलिए यहाँ पे एक रसोई घर का चयन, हमारे किचन का चयन सबसे उचित स्थान रहता है। और यदि हमने किचन को साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट की तरफ बना लिया है तो हमारा अगला स्टेप ये होता है कि अगर हम उस पर जो स्लैब डाल रहे हैं हमें इस बात का ध्यान में रखते हुए डालना चाहिए कि उस पर जो भी भोजन बना रहा है उसका फेस नॉर्थ की तरफ हो। नॉर्थ या फिर ईस्ट की तरफ भी उसका फेस हो सकता है। अगर यहाँ दो जगह पे नहीं हो पा रहा है तो हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी उसका फेस कर सकते हैं। यही तीन दिशा वेस्ट होता है कि अगर उस पर जो भी भोजन बना रहा है उसका फेस उसी तरफ होना चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमें बर्तन धोने की व्यवस्था कहाँ करनी है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने स्लैब यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे गैस चूल्हा है, यहाँ पे हम भोजन बनाते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए जो बर्तन धोने की व्यवस्था है हम इस चूल्हे से दूर रखेंगे। हमें इस जगह पे रखना वास्तु के हिसाब से सही नहीं रहता है। और जो किचन के अंदर पानी पीने की व्यवस्था रहती है वो वास्तु के हिसाब से गैस चूल्हे के साथ नहीं होना चाहिए, हमें वहां से थोड़ा हट के करना चाहिए। अगर किसी कारणवश जगह की कमी है और गैस चूल्हे के आसपास मजबूरन में करना है तो उस कंडीशन में हम कर सकते हैं। रसोई घर के अंदर हम प्रयास करेंगे जो फ्रिज रखने का स्थान है हम कॉर्नर को नहीं सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये एरिया हो गया या फिर यहाँ पे हो गया या फिर ये एरिया हो गया या इस कॉर्नर पे। हमारा पहला प्रायोरिटी रहेगा फ्रिज रखने का। हम कहीं यहाँ मिडिल में सेलेक्ट कर लेंगे फ्रिज रखने का। और एक बात यहाँ पे और है, अगर जैसे मान लो हम इसको दो भागों में ऐसे डिवाइड कर दिए तो जो हमारा ग्रोसरी का सामान या भारी सामान है वो हम इस एरिया में रख सकते हैं, और जो हल्का फुल्का सामान है हम इस एरिया में रख सकते हैं। और आपके मन में एक प्रश्न और भी आ सकता है कि अगर जैसे मान लीजिए किसी का घर वास्तु के हिसाब से नहीं बना है, वास्तु के हिसाब से गलत हो गया है, तो उसका कुछ उपाय भी रहता है। उसके लिए आप वास्तु के लिए हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8355918088। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।